राहुल गांधी के बयान पर प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न कभी था न है, वो सिर्फ विपक्ष के नेता के तौर पर बीजेपी से लड़ रहे हैं। कांग्रेस चीफ खड़गे ने सासाराम में पीएम मोदी पर अटैक किया, कहा पीएम 1 घंटे स्थिर बैठकर देश के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ घूमते हैं। खड़गे ने कहा, पलायन रोकने और गांव के विकास के लिए तेजस्वी को सीएम बनाने का फैसला लिया। इंडिया टीवी से बातचीत में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, इस चुनाव में ऐसी भी स्थिति हो सकती है, लालू परिवार का कोई सदस्य सदन में ना हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 2010 में एनडीए की 206 सीटें आई थी, इस बार उससे भी ज्यादा आएंगी। शांभवी चौधरी की 2 उंगलियों में स्याही लगने के मामले पर डीएम की सफाई, कहा मतदान कर्मी ने भूलवश दाहिने हाथ में स्याही लगा दी, उन्होंने एक ही बार मतदान किया, बाद में बाएं हाथ में स्याही लगाई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अनुमान जताया, कहा पहले फेज में 80% सीटों पर एनडीए की बढ़त। पटना पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अजीत पवार के बेटे पर लगे घोटाले के आरोप पर बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, महाराष्ट्र में पारदर्शी सरकार है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों में अब भी दिक्कत, फ्लाइट्स का संचालन पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुआ, तकनीकी समस्या से धीरे धीरे सुधार हो रहा है। एएमएसएस में खराबी से करीब 800 उड़ानें लेट हुई। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की, यात्रियों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने की सलाह। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का संकट गहराया, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल की, 12 नवंबर को सुनवाई। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, आसमान में धुंध छाई, मोटी परत दिखी या सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 269 दर्ज हुआ, इलाके में धुंध की परत। मायानगरी मुंबई में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, शहर के कई हिस्सों में धुंध की परत, मरीन ड्राइव इलाके में धुंध की चादर से सब कुछ ढका।